सभी स्टूडेंटों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको कक्षा 8 का संस्कृत का जो अर्धवार्षिक का पेपर था उसको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। वो क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि विद्यार्थियों ने मुझे कहा है, कमेंट करके कहा है, ऐसे भी कहा है कि आप जो पेपर आया था अर्धवार्षिक में उसको सॉल्यूशन करा दो सर। तो मैं इसकी मांग पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, ग्रह शून्यम खालिस्तान वीना। इसमें अभिसदय में है, नंबर 1 पर है उत्तरम, खे पर है पत्नी, नंबर गे पर है बाला और घे पर है सुताम। तो इसका उत्तर क्या होगा? घे होगा, यानी दे होगा। तो यह क्या लिखना है आपको? सुताम लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अत्र नार्यसु पूज्यते। अत्र नार्यस्तु पूज्यते। रमन्ते तत्र खालिस्तान। तो इसमें अभिषेधे में है, तो आपको क्या पढ़ना है? इसमें देवता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देवता भरना है। इसमें अगला प्रश्न है संधि विच्छेद से संबंधित। इसमें पूछा गया है विद्यालस्य, विद्यालस्य विद्यालयस्य पद का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो इसका होगा विद्या प्लस आलस्य। विद्यालस्य का नहीं पूछा, विद्यालय का ही पूछा है। इसका पूछा है विद्यालय का पूछा है, तो इसका विद्यालय ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा है उपकार का संधि पद क्या है? उपकार इति पदस्य इति पदे के उपसर्गे। क्या पूछा है? इसमें उपसर्ग पहुंचा है, तो इस स्वर्ग में इसमें उपकार में क्या उपसर्ग है? उपसर्ग है। क्या है? उप। अगला प्रश्न नंबर 5 है। इसमें पूछा है गजधरा का पूरा नाम। किसका नाम पूछा है? गजधरा का पूरा नाम। तो क्या नाम है इसका?
गजरा का पूरा नाम है इसमें चित्रकारा, वस्तुकारा, कृषका, पशुपालका। तो क्या था वो? वास्तुकारा था। क्या था? वास्तुकारा, मतलब कारीगर था एक तरह का। वास्तुकारा। अगला प्रश्न है गद्यांश है। गद्यांश क्या है? आसीत कश्चित् चंचलो नामे व्याध है, यानी एक चंचल नाम का व्याध था। पक्षिणाम मृगाणादीनां ग्रहणम से स्वजीविकाम निर्वहित इसमें, यानी वो पक्षियों को मारकर अपना जीवन को चलाता था। एकदा से वनम जालम वितृत्य गृहम आगते, एक बार वह जंगल में जाल को बिछाकर अपने घर को आ गया। अस्मिने दिवसे प्रातःकाले यदा चंचले वनम गत्वाम, फिर वो अगले दिन प्रातःकाल जब चंचल नाम का व्याध था, शिकारी था, वो वन की तरफ गया। तदा से दृष्टवान, उसने वहां जाकर देखा। यत तेन वितस्तुन जालेन, उसके द्वारा बचाया गया जाल पर दुर्भाग्यात एक व्याघ्र बंदे आसीत, यानी दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बंधा हुआ था, यानी शेर बंधा हुआ था। तो प्रश्न है इसका, जाले के बद्धे आसीत। तो प्रश्न में इसमें ही ढूंढना आपको, जाले के वृद्ध है, वृद्ध है आसीत। तो जाल में क्या बंधा हुआ था? तो यहाँ पर क्या था? व्याघ्र है। ये इसका उत्तर है, व्याघ्र है। अगला प्रश्न है व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध का नाम क्या था? तो व्याध का नाम क्या था? चंचल था। क्या था? चंचलो, यानी चंचल। अगला प्रश्न है व्याधे कथम व्याघ्र कथम स्वीका जीवनम निर्भयम इसमें, यानी व्याघ्र था वो, व्याध था शिकारी था, वो अपने जीवन को कैसे चलाता था? तो उसका उत्तर है पक्षिणाम मृगादीनां ग्रहणेन से स्वे जीविका स्वजीविकाम निर्वहति, निर्वाह यंतिस्म है। अगला प्रश्न है तदा से दृष्टवान इतस्य इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम किम, यानी इस वाक्य में जो से आया वो किसके लिए आया है? तो वे आया था व्याघ्र के लिए। किसके लिए आया था? व्याध के लिए, यानी शिकारी के लिए। शिकारी का नाम क्या था? चंचल था। तो शेष किसके लिए आया था? यहाँ चंचल के लिए आया था यहाँ। अगला प्रश्न है वो है श्लोक है, ये दोनों श्लोकों का हिंदी अर्थ करना है आपको। चिंतया ही विपदाम आवदाम प्रतिक्रिया ननखम कूप खननम युक्तम प्रदीपे वाहिना अग्नि, यानी चिंता विपदा आने से पहले ही करनी चाहिए, बाद में आने से कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार आग लग जाने पर कुआं खोदने पर कोई मतलब फायदा नहीं है। अगला है गुणा गुणज्ञ से गुणा भवंती तेन निर्गुणे प्राप्य दोषा भवंती दोषा, यानी गुण जब ही तक गुण होते हैं जब गुणवान के पास रहते हैं,
यदि वे गुण निर्गुणवान के पास पहुंच जाते हैं, बुरे आदमी के पास पहुंच जाते हैं, तो वही गुण क्या हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। यानी तो नदी का पानी कैसा होता है, मीठा पानी होता है, तब तक तो वो गुण होता है, पर वही पानी अगर समुद्र में चले जाए तो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो समुद्र को यहाँ पर क्या बताया गया है, निर्गुण बताया गया है। अगला है विलस्य वाणी ने कदापि श्रुत्वा कथा सारम हिंदी भाषा में लिखित। यानी जो पाठ नंबर 2 है उसका हिंदी में अर्थ लिखना है, पाठ सार। अगला प्रश्न है लिख धातु का लट लकार रूप लिखना है, यानी वर्तमान काल लिखना है। कौन धातु का लिखना है, लिख धातु का। रूप क्या लिखना है, लट लकार, यानी वर्तमान काल। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुरुष, फिर लिखेंगे एक वचनम, फिर लिखेंगे द्विवचनम, फिर लिखेंगे बहुवचनम, बहुवचनम। तो पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, क्या आएगा, लिखिती, लिखती, लिखत, लिखंती। मध्यम पुरुष में क्या आएगा, लिखसी, लिखत, विसर्ग वाला। और इधर भी क्या आएगा, लिखत। फर्क क्या है, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा, इसमें विसर्ग लगेगा। अगला है उत्तम पुरुष, इसमें आएगा लिखामी, इसके बाद में आएगा लिखामी, लिखावे और लिखाम। देखो विसर्ग कैसे लगता है, इसमें द्वितीय में द्विवचन में मतलब तीनों में विसर्ग लगेगा, यानी यूँ लगेगा, और लास्ट में इसमें लगेगा विसर्ग, यानी एल आकृति के विसर्ग लगेंगे। दो यहाँ लगेंगे, दो यहाँ लगेंगे, दो यहाँ लगेंगे, दो यहाँ लगेंगे। ये सब विसर्ग लगते हैं किसमें, वर्तमान काल में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। तो है सच्चरित्र, तो अगला जो प्रश्न रह गए हैं कुछ, वो अगले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि मोबाइल क्या हो गया, कुछ कारणवश हमारा जो सेटअप था वो बंद हो गया था। इस कारण क्या होया, इस वीडियो को हम आगे बनाएंगे, कल जो बाकी प्रश्न रहे हैं ना उनको। आज क्यों नहीं बनाए, आज इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आज हमारा सेटअप बंद हो गया। लाइट क्या हो गई, लाइट चली गई, इसलिए हमारा सेटअप बंद हो गया। ओके, देखने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।